चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ निंजा जॉर्ड वो तो अकेले हैं यहाँ पे। जेवन वो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए एक 1v2 की सिचुएशन, निंजा जॉर्ड एक नॉक उन्होंने निकाला, दूसरे प्लेयर को भी डाउन करेंगे। रेवरेंट एक्सपार्क, एक रिडेम्पशन अगर चाहिए तो हर एक इंडिविजुअल को ऐसे राइज अप करना पड़ेगा। एक बहुत लंबा फासला है जो इस टीम को तय करना है। जीरो आर्क, उनके चारों प्लेयर सामने, पेन उनका वो ग्रेनेड, पेन इज लाइफ को पेन दिया उन्होंने, और अब मैन एडवांटेज वो रेवरेंट एक्सपार्क के पास। जीरो आर्क ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम, बट पेन के ऊपर भी वो ग्रेनेड आया है, वो भी डाउन यहां पर होते हुए। मॉर्टी का वो ग्रेनेड, चंदन पोजीशन उनकी रिवील्ड आउट है, दोनों तरफ से वो ग्रेनेड का वार, प्रोटोन उन्होंने सर्वर को डाउन कर दिया। रेवरेंट एक्सपार्क अभी भी उनके पास वो मैन एडवांटेज, चंदन पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है, ओपन में जाने पे वो मजबूर, बट प्रोटोन वो डाउन किए गए, ट्रेस गॉड एचपी उनकी कम, और साथ ही साथ जीरो आर्क के खेमे में चल चुका है वो रिवाइवल। और चंदन मोलोटॉव के अंदर वो गए, वहां उनको डैमेज पड़ा, और ट्रेस गॉड गलती करी नहीं, चंदन को डाउन किया गया। पर मिस्टीरियस 4 क्या वो भी यहां पर दिलचस्पी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि टीम एक्स को हमने देखा था जहां पर उन्होंने प्रोटोन को डाउन किया, पर प्रोटोन उनका बच पाना इस वक्त संभव हुआ नहीं है। मॉर्टी वो अपने कदमों पर एक बफर से आगे गए फाइट लेने के लिए, पर निंजा जॉर्ड बढ़िया फॉर्म में, ये तीसरा फ्रैग जो उन्होंने कंफर्म किया। और जैसे मैं बात कर रहा था, मिस्टीरियस 4 वो आ चुके हैं यहां पर थर्ड पार्टी करने के लिए। हालांकि जीरो आर्क उनका एलिमिनेशन हुआ, और आर्यन है जिन्होंने सर्वर का फ्रैग वहां पर कंफर्म किया है। पर रेवरेंट एक्सपार्क संभलने की जरूरत तो खैर इनको भी पड़ेगी। पर टीम एक्स जो थर्ड पार्टी करने के लिए आए, लग तो रहा है कि मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। ट्रेस गॉड ने वो फिनिश भी अपने खाते में ले लिया, और एक्स को रिट्रीट करने पे मजबूर किया गया है। इस दो तरफा वार के बीच में वो भी अपनी वैल्यूज नहीं ढूंढ पाए, और साथ ही साथ निंजा जॉर्ज जो कि नॉकड आउट हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको रिवाइवल भी आसानी से मिल जाएगा। सवाल अब ये है कि मिस्टीरियस 4 क्या वो एक फुल फ्लेज्ड पुश के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही सर्कल का सेंटर है। नमन की जो पोजीशनिंग है वो एग्जैक्ट डॉट सेंटर पे है। ऐसे में मिस्टीरियस 4 क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं? ओवरऑल स्टैंडिंग्स में अभी भी वो टीम काफी पीछे है, और अगर सच में वो बड़ा कमबैक करके जाना है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस पे आपको वो अग्रेशन दिखाना चाहिए। जहां पर अब ऑटोबॉट्स वर्सेस टीम जेनेसिस उनकी फाइट, जहां पर अरीब आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे और उनका भी एलिमिनेशन हुआ। एंकी जीरो आर्क जो 84 के साथ हैं वो इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। 4 टीआर जिन्होंने इस पर्टिकुलर मैच के अंदर 7 टोटल फिनिशेस निकाले, उनका एलिमिनेशन हो गया। इसी तरीके से हमने सर्वाइवल स्टेज में देखा था, आखिरी मैच के अंदर 4 से 5 पॉइंट्स मात्र चाहिए थे 4 टीआर को, और वो निकाल नहीं पाए, और यही कारण कि वो सेमीफाइनल्स में पहुंचे। और अगर यहां वो अपने आप को टॉप 6 के अंदर नहीं बचा पाए तो कल और परसों लास्ट चांस खेलना है 4 टीआर को। और देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि लास्ट चांस में चांसेस बहुत कम है। 2/16 वो आपको आना पड़ेगा, और वो सच में बहुत मुश्किल रहने वाला है। बट दूसरी तरफ गॉड सेन के प्लेयर्स थोड़ा एक्सपोज्ड है। वो हेडशॉट कनेक्शन आया बियर्ड बाबा का, और जस्टिन उनको डाउन किया गया। ओपन एरियाज में सारे प्लेयर्स मौजूद, और टीम राइजिंग वो तो व्हीकल लेके सीधे स्लैमिंग करने के लिए आ चुके हैं। एक्वानॉक्स एक बार फिर से उनको अपनी टीम का सेवियर बनना पड़ेगा। एक नॉक वहां पर निकाला गया। टीम राइजिंग आए तो तेजी के साथ है, बट थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। एक्वानॉक्स नीड्स टू हील हिमसेल्फ। बियर्ड बाबा अभी वो कुछ शॉट देने की कोशिश करते हुए, एक्वानॉक्स उन्होंने हील किया नहीं अपने आप को। बियर्ड बाबा को डैमेज बहुत ज्यादा दिया है, और अब सब कुछ आ चुका है पार्थ गर्ग के कंधे पे। बियर्ड बाबा की पोजीशन रिवील्ड, एक्वानॉक्स ने बताया होगा कि एचपी उनकी कम है। फाइनल ब्लो, टीम राइजिंग एक फिनिश तक लेकर के नहीं जा पाई इस फाइट से। तीनों प्लेयर्स को रिवाइवल मिल जाएगा, और गॉड्स रेन अब वो टॉप 4 में एंट्री बनाते हुए। पर टीम एक्स उन्होंने बढ़िया साथ दिया, जहां पर राइजिंग के प्लेयर को उन्होंने डाउन किया था, और टीम तामिलाज एक से बचे तो दूसरे से जा फंसे। टीम तामिलाज उन्होंने गलती करी नहीं है, हालांकि राइजिंग उनको अपने फ्रैग्स मिल गए, वो जो फ्रैग्स उनको चाहिए थे। हालांकि इतने से काम नहीं होने वाला, और भी ज्यादा फ्रैग्स उनको चाहिए थे। पर मैं सोच रहा हूं टीम एक्स उनको हर जगह से प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सावधानी के साथ उन्होंने वहां से फ्रैग्स चुराए हैं। बढ़िया गेम टीम एक्स की तरफ से। 6 जो फिनिशेस हैं वो निकाल चुकी है टीम गॉड्स रेन। ऐसा ना हो कि मामला इनके लिए भी फंस जाए 102 अंकों के साथ। बचे हुए 3 मुकाबले, जिनमें से एक और रोंडो आपको खेलना है, 2 मिरामार आपको खेलना है। हालांकि गॉड्स रेन मिरामार में पहले भी बहुत अच्छा खेल कर गए, क्वालिफिकेशन कराया है, एक बार फिर से वही कहानी उन्हें दोहरानी है। वाइल्ड फैंक्स बीजीआईएस 2026 में ग्रैंड फाइनल्स तक पहुंची थी ये टीम, पर बीएमपीएस 2026 में वो लय देखने को नहीं मिली। हाँ ठीक है, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस, कान्हा, स्प्रे गॉड, इन सारे प्लेयर्स ने दिखाए। टीम गेम थोड़ा मिसिंग था,
उसके बारे में चर्चाएं करेंगे, बट उससे पहले निंजा जॉर्ड, उनका ये इंडिविजुअल प्ले जहां पर अपनी टीम को बचाए रखा, उन्होंने मेक श्योर किया कि प्रेशर उनके बाकी के प्लेयर्स पे ना आ पाए। पर वाइल्ड फैंग्स जिनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे, आज का दिन सच में उनके लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मेटा निंजा एक नॉक निकाला और अब व्हीकल लेकर के सीधे स्लैम इन की बारी। मिस्टीरियस 4, मेटा निंजा, दोनों ही टीम्स को ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। नमन, उनकी तरफ से वो ग्रेनेड आने वाला है, पर गोकू, उन्होंने अपने आप को हील किया नहीं, वो फाइट करने के लिए गए, उसका फायदा मिला है। जहां पर शैडो वो डाउन है, पर गोकू, क्या उनको हील करने का मौका मिलेगा? नमन, उनके द्वारा अपोलो गिरा दिए गए, जेविन वो भी डाउन हो गए, और अब फियर्स एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, और मेटा निंजा, उन्होंने तो ज्यादा फ्रैग्स यहां पर निकाले ही नहीं, वो 3 फिनिशेस उन्होंने निकाले और उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। पर मिस्टीरियस 4 इस मैच में 5 वो फिनिशेस निकाल चुके हैं, पर अब वेल्ट उनकी आती हुई ये थर्ड पार्टी। खराब प्रदर्शन मेटा निंजा का, वो फाइट्स उनको वहां पर जीतनी चाहिए थी। गोकू, उन्होंने बहुत ब्रिलियंट मूव किया, आउटप्ले कर दिया मेटा निंजा को पूरी तरीके से, बट इस बार नहीं। पेन हुए जिन्होंने दूर दराज के इलाके से गोकू को डाउन किया। मिस्टीरियस 4 डाउन टू 2 प्लेयर्स, और साइडलाइन से वीएक्सटी के स्मोकर हुए जो उस फाइट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हेनरी, उन्होंने अभी तक अपने आप को हील नहीं किया। रिको, वो एक ग्रेनेड के साथ तैयार। मिस्टीरियस 4 की हालत सच में काफी ज्यादा खस्ता देखने को मिल रही है। एक 2v4 क्लच वो कर पाना असंभव ही रहेगा, क्योंकि साइड लाइन से रेवेनेंट, एक्सपार्क, वीएक्सटी दोनों ही इस फाइट में इंक्लूजन दिखा रहे। स्मोकर, उन्होंने रिको को फिनिश कर दिया। टीम वेल्ट, अब उनके भी 3 ही प्लेयर्स बचते हैं, और अभी भी मिस्टीरियस 4 के हेनरी उन्हीं कंपाउंड में अपने आप को बचा के रखने में कामयाबी हासिल करते हुए। पर देखिए, नॉक्स कोई और निकाल रहा है, फ्रैग्स कोई और लेकर जा रहा है। रेवेनेंट, एक्सपार्क, कोशिश उन्होंने करी थी, ज्यादा फ्रैग्स उनको मिले, पर वेल्ट, ये बॉटम वाली टीम है 56 के साथ। जो ऊपर वाली टीम्स थी उन्होंने पॉइंट्स निकाले नहीं है, यानी कि मौका बनता है कि जो हमारा कट ऑफ है वो सच में थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि अभी भी टेबल टॉपर्स इस लॉबी के अंदर जिंदा हैं। टीम जेनेसिस वो 8 फिनिशेस के साथ है, 91 टोटल पॉइंट्स हो गए उनके। पर ड्रैगन, एक आखिरी ग्रेनेड उनके पास। गोकुल, चलिए, उन्होंने सही समय पर अपने आप को हील किया। हेनरी, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए मिस्टीरियस 4 के, और ये एक आखिरी ग्रेनेड है। शाम, उनकी तरफ से भी वो ग्रेनेड आता हुआ, डैमेज हेनरी को बहुत पड़ा, पर हेनरी अभी भी सर्वाइवल गेम उनकी तरफ से चलता हुआ। मैं सोच रहा हूं कि वर्सेटाइल मौका तो खैर उनके पास भी था, क्योंकि बहुत समय से वो देख रहे हैं और उन्होंने एक प्लेयर को एलिमिनेट भी किया था, पर शायद वो चाहते हैं फाइट खत्म हो जाए, उसके बाद वो जाए फाइट करने के लिए। बट हेनरी, उन्होंने एक नॉक निकाल दिया है, गोकुल को वहां पर डाउन किया गया। टीम वेल्ट, क्या वो रिवाइवल पहले एग्जीक्यूट करेंगे? हेनरी, क्या ये सही समय है पुश करने का? थोड़ा आगे वो बढ़ने की कोशिश कर जरूर रहे। एसएमजी उनके हाथ में, श्याम S12 के, दूर दराज के इलाकों से स्मोकर, उन्होंने श्याम को डाउन कर दिया। हेनरी अभी भी वो सर्वाइव कर रहे। ड्रैगन के सामने एक 1v1 की जो चुनौती है वो रहने वाली है, और ऐसा लग तो रहा है कि इस पूरी फाइट में जो बाकी की टीम्स थी उन्होंने ज्यादा वैल्यू निकाली, बट ड्रैगन फाइनली उनका वो कनेक्शन आएगा। वेल्ट सर्वाइव, 5 फिनिशेस उनके पास आए। मिस्टीरियस 4 बढ़िया खेला, 8 फिनिशेस निकाले, बट कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट लेके जाने में कामयाब नहीं रहे वो। पर AX वर्सेस HB, उनकी भी फाइट शुरू हुई है, जहां पर डिवोटी इस वक्त मौजूद हैं। बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं थोड़ा पीछे के साइड पर, आर्यन को देख सकते हैं, उनके पीछे डिवोटी। अपने एक खिलाड़ी को गवाया है टीम AX ने, पर अब उनके पास वो रिकॉल बचा नहीं है। पर ड्रैगन फाइनली जो वर्सेटाइल के प्लेयर हैं वो आगे चार्ज करने के लिए आए। बनी उनका ग्रेनेड, जहां पर डिवोटी डाउन, और AX वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ हैं। जोन का जो शिफ्ट है वो भी आ चुका है, और ईस्टर्न एजेस पर ये जोन गया है। और हम कहते भी हैं कि वाइल्ड फैंग्स, उन्होंने सच में रोंडो बहुत बढ़िया खेला है, और ये वो मौका है जहां पर वाइल्ड फैंग्स अच्छा रोंडो अपने लिए निकाल पाए। टीम AX, उनको पता चला कि सर्कल उन्हीं के पास है, वो रिट्रीट कर गए वहां से, और अब वाइल्ड फैंग्स हो सकता है कि उनके साथ वो फाइट की शुरुआत हो। डिवोटी, उनका सर्वाइवल वहां पर हो नहीं पाए, वो एलिमिनेट हुए। ड्रैगन बचे हुए थे, वो भी इस मैच से बाहर, और वेल्ट 5 फिनिशेस निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट एक भी नहीं। और इतना तो देखिए काफी नहीं रहेगा, अभी भी वो टीम 57 तक है। बॉटम 2 से अपने आप को बचा तो लेंगे वो, पर टॉप 6 वो कहानी अभी भी समझ में आ नहीं रही है। वही अगर VXT की बात करें, उनके पास एक होल्डिंग स्पॉट अभी तक तो सर्कल के अंदर मौजूद था, बट अब उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पर मैं सिर्फ जेनेसिस की पोजीशनिंग को देख रहा हूं।